नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। संत अविमुक्तेश्वरानंद ये वो संत है जो योगी आदित्यनाथ पर न केवल सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं बल्कि गोदी मीडिया तक की धोती खोल देते हैं। संत अविमुक्तेश्वरानंद ने कैसे कुंभ के भगदड़ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि वो गोदी मीडिया जो लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि कुंभ को लेकर महज अफवाहें फैलाई जा रही है, केवल और केवल भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जब असल सच्चाई पता चलती है कि लोगों की 20 से अधिक लोगों की जान गई है, 50 से अधिक लोग घायल है, तब यही मीडिया जो है पहुंच जाती है तमाम संतों का बाइट लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इन संतों के बाइट के माध्यम से अपने चैनल की टीआरपी भी तो बटोरनी है। कुंभ मेला में भगदड़ की असल सच्चाई तो ये दिखा नहीं पाए, लेकिन अब लोगों से जा जाकर बाइट इसलिए मांग रहे हैं ताकि अपने चैनल की को नंबर 1 दिखाया जा सके। और इसी होड़ में ये पहुंच जाते हैं संत अविमुक्तेश्वरानंद के पास। लेकिन संत अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को धो डाला और साथ ही गोदी मीडिया पर ऐसे सवाल दाग दिए कि पत्रकार को जवाब देते नहीं बना। मैंने एक वीडियो देखी है भारत समाचार के पत्रकार और अविमुक्तेश्वरानंद जी के जो कॉन्वर्सेशन हुई है, बातचीत हुई इसकी, उसका मैं आपको जो है बता देती हूँ कि उस बातचीत में क्या हुआ। इसके अलावा उन्होंने बहुत से जो रिपोर्टर्स गए थे, चाहे एबीपी के हो चाहे किसी भी चैनल के, उनको भी जवाब दिया है। लेकिन आप भारत समाचार के पत्रकार की जो बेइज्जती करने का काम किया है अविमुक्तेश्वरानंद ने, और उनसे सवाल पूछे हैं कि आप लोग की तो हिम्मत थी नहीं, आप लोग क्यों नहीं सवाल पूछ रहे थे, आप लोग योगी आदित्यनाथ की जो प्रशासन का फेलियर हुआ है उसको लेकर क्यों सच्चाई नहीं बता रहे थे। योगी आदित्यनाथ तो पूरे दिन भर कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और अचानक शाम को वो कहते हैं कि हाँ जो कुछ लोगों की मौत हुई है। तो इस तरीके के बयान जो दिए जाते हैं वो कितने असंवेदनशील होते हैं। तो बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं का मजाक उड़ाने का काम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, ये दावा अविमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं। साथ ही पत्रकार को पूछते हैं कि आपकी मीडिया की हिम्मत है कि योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ सके। तो योगी आदित्यनाथ भी उसी सिक्के के एक पहलू है जिस सिक्के के दूसरे पहलू आप है, तो हम किसको जवाब दे और किससे सवाल पूछे। इसमें पत्रकार जो है वो कहता है कि नहीं, हमने तो दिखाया था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो फिर संत पूछते हैं कि अगर आपने दिखाया है तो आप योगी आदित्यनाथ से आपने पूछा, या आपने जो दिखाया है क्या उसमें रियल जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बताया है? जब वो चीज हो गई, सबको पता लग गई, तब बताया। इस पर पत्रकार को कोई जवाब देते हुए नहीं बना, क्योंकि सच्चाई यही है दोस्तों, गोदी मीडिया ने कुंभ मेला को लेकर फेक नैरेटिव चलाने का प्रयास किया है। केवल ये दिखाया गया है कि कुंभ मेला को लेकर हिंदुओं के बीच इतनी आस्था है कि मुसलमान जल रहे हैं, मुसलमानों का निषेध हो जाना चाहिए, फिर मुसलमानों को जलाने के लिए अजीब से जो है इमेजरी के जरिए डिबेट कराए जा रहे हैं। फिर कुंभ मेला को लेकर जो बहसें हो रही है उसमें हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं। कुंभ मेला को लेकर एक इमेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि सब अच्छा है, सब बेहतरीन है, कुछ भी तरीके की कोई भी चीज नहीं सामने आई है। अब देखिए ना, आग को लेकर जो सामने बात आई है उसे भी जो है यहाँ पर नहीं दिखाया गया, उस बात को भी दबा लिया गया है। तो भगदड़ को लेकर अब ये भी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी सवाल बोला है कि पूछा है कि अगर आप कह रहे हैं कि इंतजामात बहुत बेहतरीन है तो ये चीजें हो कैसे गई? श्रद्धालुओं को आपने क्यों नहीं बताया कि वो वहां पे जो है मतलब वीआईपी कल्चर को लेकर भी कहा कि वही जाने का रास्ता, वही आने का रास्ता, उनको क्यों नहीं अवगत कराया गया कि क्या कुछ चल रहा है और कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। कुल मिला जुलाकर बात यह है कि संत अविमुक्तेश्वरानंद ने गोदी मीडिया और योगी सरकार की क्लास लगाई है, और ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी अयोध्या को लेकर उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था और जवाब दिया था कि ये जो मंदिर है ये आपने नहीं बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, तो बिना बात का श्रेय लेना बंद कीजिए। क्योंकि हमने देखा है हमेशा जब भी धर्म का मुद्दा होता है, योगी हो मोदी हो, तमाम तरीके से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोटर्स का फायदा पहुंच सके, लेकिन जब उसमें कोई ऐसा अनहोनी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो उन लोगों से मिलने तक नहीं पहुंचते। तो ये बताता है कि आपके प्रति किस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है, जो बर्ताव है वो सरकार द्वारा की जा रही है। इसका कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। लोगों को क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि हम इसका फायदा जब तक उठा रहे हैं तब तक ये हमारा प्रिय है, जब वो फायदा खत्म हो जाता है या जब उन्हें लगता है कि अब उस तरीके से फायदा नहीं मिल रहा है तो फिर वो छोड़ दिया जाता है उनको उनके हाल पर। जैसा कि इस केस में हुआ है, महाकुंभ में भी श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। जिस तरीके से भगदड़ हुई उसको लेकर ना कोई प्रतिक्रिया योगी सरकार की तरफ से दी गई है, और इसको लेकर काफी बुरी तरीके से भड़के हैं संत। और आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आप यूट्यूब पर भी टाइप करेंगे तो आपको पूरी वीडियो क्लिप मिल जाएगी अलग चैनल्स की, और ये काफी मजेदार है ताकि आपको समझ आ सके कि संत मुक्तेश्वरानंद जी को पता
है कि क्या कुछ चल रहा है और कैसे भारतीय जनता पार्टी केवल अपने इमेज को चमकाने के लिए कुंभ का इस्तेमाल कर रही है, राम नाम का इस्तेमाल कर रही है, हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आम जनता अंधभक्त इतनी बौखलाई हुई है कि उन्हें दिख ही नहीं रहा कि ये प्रशासन की लापरवाही, चूक अधिकारियों की वजह से ही हुआ है। आपको क्या लगता है, संत अविमुक्तेश्वरानंद ने जैसी प्रतिक्रिया इस वक्त दी है, उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।